पोटाशियम क्रोमेट, क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स की तरफ चलते हैं। पहले पोटाशियम क्रोमेट यानी क्रोमेट्स को देखते हैं। तो मेटालिक पार्ट तो होना ही है साथ, तो यूजुअली ग्रुप 1 की मेटल मौजूद होती है, पोटाशियम ख़ास तौर पर, और कोई और भी। तो पोटाशियम क्रोमेट, और नेसेसरीली यहाँ पे क्रोमेट की प्रॉपर्टीज़ को हमने चेक करना है। तो बेसिकली ये जो है क्रोमेट, ये सॉल्ट है किसका? क्रोमिक एसिड का। H2CrO4 से हमें क्रोमेट आयन मिलता है। दिस इज क्रोमिक एसिड। और जो डाइक्रोमेट्स हैं वो सॉल्ट हैं डाइक्रोमिक एसिड का, लेकिन वो बाद में देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि पोटाशियम क्रोमेट को हम, इसका क्या मकसद है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले, और इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये यहाँ पे देखना क्यों ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट जंक्शन प्रोवाइड करते हैं, इम्पोर्टेंट जंक्शन बैरियर, यानी टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं जो नेचर में बनते हैं और कोरोजन का वजह बनते हैं, उसमें ये इनहिबिटर्स हैं, पोटाशियम क्रोमेट। सो दिस इज़ वन ऑफ देयर वेरी इंपॉर्टेंट यूज़। दे आर इनहिबिटर्स, इन शॉर्ट इनहिबिटर्स, एंड दे prevent corrosion. They are such an oxidized form that they won't allow further interactions, oxidative interactions to take place. So they provide interface at two metal junctions to control the flow of electrons and to prevent corrosion. They are yellow in color and they are soluble in water. पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, तो सॉल्युबिलिटी की बात तो फिर इसमें इशू ही नहीं है। ये K2CrO4 will ionize as potassium ions and CrO4 minus ions. क्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज़ अ टेट्राहेड्रल एरे। और डबल बॉन्ड्स दो ऑक्सीजन्स के साथ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नेसेसिटी है, हाइब्रिड रेजोनेंस है। डबल बॉन्ड किसी भी दो ऑक्सीजन के साथ हो सकते हैं और इनवेरिएबली फ्लक्चुएट कर सकते हैं सिस्टम में और करते रहते हैं। और साथ इसके दो पोटाशियम हैं, जहां पोटाशियम क्रोमेट की बात होगी। पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करवाएं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, तो ये फिर जो है रिड्यूस हो जाएगा K2CrO4 में, और साथ आपको मिलेगा वाटर। और दूसरा तरीका यह है कि वन ऑफ दी आयंस ऑफ क्रोमियम Cr2O3 को अगर आप अगेन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KClO3, तो आपको फिर अगेन यहाँ पे मिलेगा, इस बार ऑक्सीडाइज्ड वेरिएंट है ये, पहला वेरिएंट रिड्यूस्ड वेरिएंट था ये वाला, और यहाँ ऑक्सीडाइज्ड वेरिएंट है। तो क्रोमेट के डिफरेंट आयंस को, ऑक्साइड्स को आप ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करा के पोटाशियम क्रोमेट हासिल कर सकते हैं। सोडियम, अगर हम पोटाशियम क्रोमाइट लें, मैंने बताया है कि डिफरेंट आयंस जो हैं क्रोमियम के
ऑक्साइड्स को यूज़ किया जा सकता है और एज़ पर नीड उनको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करवाया जा सकता है। यहाँ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में पोटाशियम क्रोमाइड को आप ट्रीट करवाएं तो आप पोटाशियम क्रोमेट हासिल कर सकते हैं अलॉन्ग विद वाटर। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ पोटाशियम क्रोमेट। ये जो एसिडिक मीडियम में अगर हम क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयंस की बात करें तो एसिडिक मीडियम में यहाँ पे प्रोटॉन्स की एडिशन अगर करें तो एसिड प्रोटॉन जनरेट करेगा, तो फिर ये फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। ये इन परफेक्ट इक्विलिब्रियम है विद वन अनदर, एसिडिक और बेसिक मीडियम के फ़र्क के साथ। एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन्स की एडिशन के साथ लेफ़्ट हैंड साइड पे क्रोमेट आयन जो है ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता चला जाएगा, और इसी मीडियम को अगर आप बेसिक कर दें यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें तो ये जो इक्विलिब्रियम है फिर ये शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं वो अब हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ मिलके तो वाटर बनना शुरू हो जाएगा। तो फिर जो सिस्टम है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा टूवर्ड्स लेफ़्ट हैंड साइड। तो पॉइंट ये है कि ये एक दूसरे के साथ इन हार्मनी हैं, रिवर्सिबल हैं। मीडियम चेंज करने के साथ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ जो रिएक्शन है डायरेक्शन उसकी आप रिवर्स कर सकते हैं। क्रोमेट से डाइक्रोमेट की तरफ जाना है तो एसिडिफाई करते जाएं सॉल्यूशन को तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और अगर डाइक्रोमेट से आपने वापस क्रोमेट की तरफ आना है तो आप इसको बेस इसमें ऐड कर दें ताकि ये प्रोटॉन्स जो हैं हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ मिलते चले जाएं और प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन कम होती चली जाए, ताकि फिर ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाए, फॉरवर्ड से लेफ़्ट की तरफ जाए। पोटाशियम डाइक्रोमेट की तरफ अगर जाएं तो ये ऑरेंज रेड कलर का है और सॉल्युबल इन वाटर है, लिक्विड है, स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग है, ऑरेंज रेड इन कलर है। अगेन इट इज़ डिसोसिएबल और आयोनाइजेबल इन वाटर। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की बात करें तो जैसे अभी की बात हमने क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलने के लिए यानी K2CrO4 को आपने ट्रीट करवाना है एसिड से, तो फिर जो है वो आपको K2Cr2O7 मिलेगा। तो ये इसका पहला मेथड ऑफ प्रेपरेशन है। साथ आपको पोटाशियम क्लोराइड और साथ आपको वाटर भी इसमें मिलेगा। और यही बात सिर्फ आपको समझाने के लिए की है पहले भी कि अगर इस पोटाशियम डाइक्रोमेट को आपने वापस इसमें लाना है तो फिर आपने इस रिएक्शन पोटाशियम डाइक्रोमेट को आपने बेस से रिएक्ट करवा देना है तो आपको पोटाशियम क्रोमेट मिल जाएगा और साथ आपको इसके दूसरे प्रोडक्ट्स यानी वाटर इसके से मिलेगा। तो ये जस्ट बात समझाने के लिए है और ये इसका पहला मेथड ऑफ प्रेपरेशन है। सोडियम क्रोमेट को भी यूज़ किया जा सकता है। सोडियम क्रोमेट को पहले आप करेंगे सोडियम, तो दूसरा मेथड ऑफ प्रेपरेशन पोटाशियम डाइक्रोमेट का है फ्रॉम सोडियम क्रोमेट। ये स्टेप वाइज है। सबसे पहले तो आपने क्रोमाइट ओर लेना है Cr2O4। इस क्रोमाइट ओर से को आप कन्वर्ट करेंगे क्रोमेट आयन में CrO4 में, और इस CrO4 का आप इस्तेमाल फिर करेंगे सोडियम के साथ इंटरेक्ट करवाकर Na2CrO4 यानी सोडियम क्रोमेट
along with sulfuric acid will give you sodium dichromate Na2Cr2O7 along with Na2SO4 plus water। अब ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है, हमें क्योंकि पोटाशियम डाइक्रोमेट चाहिए, तो आप इसको पोटाशियम क्लोराइड से ट्रीट करवाएंगे। यस, तो आपको फिर जो है वो ये आयनिक एक्सचेंज हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगी, K2Cr2O7 मिलेगा और ये हमारा एवेंचुअल प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हम चाहें तो ये काम कर सकते हैं कि ये हमने आयनिक रिप्लेसमेंट कर दी K2Cr2O7 K2Cr2O7 और साथ सॉल्ट मिल जाएगी सोडियम क्लोराइड। So this is second method from starting from chromite ion, converting it to chromate and then using sodium chromate, acidifying it to form sodium dichromate and then for ionic exchange treating it with potassium chloride। कुछ reactions देखते हैं, ये बहुत ही strong oxidizing agent है और यही इसके reactions हैं। सबसे पहले तो इसका रिएक्शन हम देखेंगे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन है, इसमें हमें K2Cr2O7 in acidic medium reacting with hydrogen peroxide will yield potassium sulfate and perchromic acid CrO5 plus water। ये परक्रोमिक एसिड इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ये इस परक्रोमिक एसिड को समझ लेते हैं CrO है और O22 है, तो इन दो ऑक्सीजन्स का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हर ऑक्सीजन का -1 है। तो मिला के अगर देखें यानी -1 × 2 × 2 -4 and -2 -6 and for chromium it's going to be +6। सो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पर क्रोमिक एसिड में +6 है ड्यू टू इनवेरिएबल इसमें ऑक्सीजन -2 के साथ भी है, इसमें ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ भी है। यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक पेक्यूलैरिटी है जो इसने पोटाशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन के नतीजे में शो की। पोटाशियम डाइक्रोमेट को आप एसिड से भी रिएक्ट करवा सकते हैं, मॉलिक्यूलर क्लोरीन मिलेगी। तो पोटाशियम क्लोराइड जब बेस से रिएक्ट करवाया था तो हमें पोटाशियम क्रोमेट मिला था, एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो पोटाशियम क्लोराइड, क्रोमियम ट्राइक्लोराइड, वाटर और क्लोरीन का मॉलिक्यूल मिलेगा। क्लोरीन यहाँ पे -1 में थी, यहाँ पे ये 0 में चली गई with the loss of 1 electron। So chlorine is oxidized in this case। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड नेसेंट ऑक्सीजन से जो रिलीज़ करेगा पोटाशियम डाइक्रोमेट, पानी की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड आपको मिलेगा। अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम का सल्फेट Cr2SO4 थ्राइस plus water plus nascent oxygen, and this nascent oxygen then oxidizes sulfur oxide to sulfuric acid in the presence of water। alcohols are oxidized to aldehydes and ये organic compounds हैं। aldehydes are oxidized to कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अल्कोहल देखें, ये एक इथाइल अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज हुआ एल्डिहाइड में
और ये ऑक्सीडाइज हुआ एसिड में, एसिटिक एसिड में। फिर इसका एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोरीन रेडिकल इन मॉलिक्यूल। ये जो क्रोमाइल टेस्ट है, इसमें भी पोटाशियम डाइक्रोमेट इज़ इन्वॉल्व। मेटल क्लोराइड, पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ये है 3 चीज़ें मिलती। कोई भी मेटल और उसका क्लोराइड कंपाउंड, जैसे KCl है मिसाल के तौर पर, पोटाशियम डाइक्रोमेट साथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको क्रोमाइल क्लोराइड मिलता है विच इज़ CrO2Cl2 and this is chromyl chloride which is an indicator for the presence of chlorine radical in the molecule। अगर इसका स्टेप वाइज ब्रेकअप देखना है तो सबसे पहले स्टेप में पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा और एक पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करेगा, यानी इनकम्प्लीट है ये रिएक्शन, लिमिटेड सप्लाई है आइदर एसिड की या इसकी पोटाशियम डाइक्रोमेट की, तभी KHSO4 बनेगा। सोडियम क्लोराइड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये रिएक्शन होगा। सोडियम क्लोराइड H2SO4, तो सोडियम का भी एसिडिक सल्फेट सॉल्ट बनेगा और HCl, सॉरी ये CrO3 है। हमें ये CrO3 रेडिकल दरकार है। इसको जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो CrO2Cl2 प्लस वाटर मिलेगा। ये ऑरेंज रेड है, इजीली आइडेंटिफाइबल है और ये कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर क्लोराइड आयन। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ़र में, पोटाशियम आयोडाइड को आयोडीन में ये ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में ये क्रोमियम का 3 ऑक्साइड जो है ये यहाँ पे हमारी नेसेसिटी है। तो ये जो फॉर्म होगा इसको फिर जब हम एसिड से रिएक्ट करवाएंगे CrO3 को, तो फिर हमें हमारा कंपाउंड मिलेगा जिसको क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं।